आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करने वाले हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज, और जिसे हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये चैप्टर बेसिकली चैप्टर 8 का ही पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री। तो हमने चैप्टर 8 में साइन कोस टेन की वैल्यूज़ पढ़ी थी कि साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है ना। तो जो वो वैल्यूज़ हमने पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में, उसका ही ये एप्लीकेशन है कि उन्हें हम अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, एक प्रैक्टिकल चैप्टर है जो हम अपने आसपास चीज़ें देखते हैं उसके बारे में। तो ये चैप्टर जब आप एग्जाम्पल देखोगे इसके तब ज़्यादा समझ में आएगा, और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है वही एग्जाम्पल हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमसे बोल रहा है क्या कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ठीक है, तो उन्होंने बोला एक पोल है, ठीक है, जिसके टॉप से एक रस्सी बंधी है, ठीक है, जिसे एसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टॉप से एक रस्सी बंधी हुई है जिसकी लेंथ है 20 मीटर। एंगल दिया हुआ है हमें कि जो वो रोप है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें एंगल गिवन है। अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें, हमें फाइंड करना है इसमें हाइट ऑफ पोल, कि पोल की हाइट कितनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो ऐसे दे रखा है हमें। अब इसके लिए तुम्हें साइन कोस टेन क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये चीज़ पता होंगे तो आप क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। अब आगे चलते हैं इसमें। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें ट्राइंगल का नाम लिखना है। हम जिस भी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो उसमें हम जो भी ट्राइंगल लेंगे वो हम पहले दिखाएंगे कि उस ट्राइंगल का नाम क्या है। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई में और यूपी बोर्ड में स्टेप मार्किंग है, तो स्टेप आपके सही होने चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन वो उसमें आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल की बात करते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि साइन कोस टेन में से हमें यूज़ क्या करना है। ठीक है, हमें तीनों की वैल्यू याद है, पर हमें इसमें क्वेश्चन में यूज़ क्या करेंगे। तो उसके लिए क्या देखना है, हमें दो चीज़ पता होनी चाहिए। मतलब हमें ट्राइंगल में एक भी साइड पता है तो हम बाकी सारी निकाल सकते हैं। बस कंडीशन एक है कि एंगल पता होना चाहिए। ठीक है, एंगल इसमें क्वेश्चनों में, मैक्सिमम क्वेश्चनों में दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ निकालनी है। जैसे यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, ठीक है, और हाइट निकालनी है, मतलब परपेंडिकुलर निकालना है। तो हम इस टेबल में देखेंगे कि हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर किस किस में आते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज दो में आते हैं, साइन और कोस में। ठीक है, तो इन दोनों में से एक होगा, और परपेंडिकुलर इसमें। ठीक है, तो देखो सीधा पता चल जाता है कि हमें क्या यूज़ करना है। पर पहली कंडीशन क्या है कि तुम्हें ये तीनों याद होनी चाहिए। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज पता है और परपेंडिकुलर निकालना है। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर किस में आते हैं, साइन में। ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी साइन 30 इक्वल्स टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है वो, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी, इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब ए सी हमें गिवन है, ए बी की वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, ए बी हमें गिवन नहीं है, ए बी हमें फाइंड करना है। ए सी की वैल्यू हमें गिवन है कितने, 20 मीटर, इक्वल्स टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू 20, तो 2 × 20। ठीक है, तो ए बी कितना आ गया हमारे पास, 10 मीटर। ठीक है, तो यानी कि जो वो पोल है उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2,
देखते हैं क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पेड़ था, ठीक है, वो बीच में से टूट गया और उसके बाद जब वो ज़मीन पे गिरा तो उसका जो टॉप वाला हिस्सा था वो ज़मीन पे टच कर रहा था, कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज़ 8 मीटर। ठीक है, तो जहाँ पे ट्री का फुट था, फुट कहाँ पे बोलते हैं, जहाँ पे कोई भी चीज़ ज़मीन को टच करती है, ग्राउंड को टच करती है। फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हमें वो डिस्टेंस भी दे दिया और हमसे क्या पूछा है कि ट्री की हाइट कितनी होगी। तो देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मतलब एक ट्री है जो सपोज करो ऐसे है और वो बीच से ब्रेक हो गया, बारिश में, आंधी में ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने के बाद जब वो गिरा तो वो ऐसे गिरा होगा, है ना। तो जब वो गिरा तो वो ऐसे फिगर बनी उसकी कुछ, ठीक है। मान लिया ये ए है, ये बी है और ये टॉप वाला जो हिस्सा है ये सी है। तो जब ये गिरा तो सी पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला कि ये जो पार्ट है ये एंगल बनाता है कितना, 30 डिग्री, ठीक है। और कितनी दूरी पे टच कर रहा है ये, इसका डिस्टेंस है 8 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब देखो क्वेश्चन जैसे पहले करा था वैसे स्टार्ट करेंगे। स्टेप याद रखने, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें हमें बेस तो गिवन है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल है, क्यों, क्योंकि यहाँ हमें परपेंडिकुलर भी फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज भी फाइंड करना है। क्योंकि जो उसकी हाइट थी वो इस परपेंडिकुलर, और जो ये हाइपोटेन्यूज है ये अगर ऐसे आ जाएगा तो यहाँ पहुँच जाएगा। तो यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को ऐड करके आएगी, क्योंकि ये भी पेड़ का ही हिस्सा है जो पहले सीधा था, ठीक है। तो बेस पता है और परपेंडिकुलर निकालना है तो tan यूज़ करेंगे, है ना, क्योंकि साइन कोस tan में tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो स्टार्ट करेंगे, tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। अब परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है कितना, AB, और बेस है AC इक्वल्स टू 1/√3। अब हमें परपेंडिकुलर तो नहीं पता लेकिन बेस पता है, तो AC की जगह AC की वैल्यू इक्वल्स टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ऊपर जाएगा, तो AB इक्वल्स टू 8/√3। इसे रैशनलाइज कर सकते हैं पर हम करेंगे नहीं, हम इसे यहीं पे छोड़ेंगे। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये आंसर नहीं है, ठीक है। रैशनलाइज कर सकते हैं यहाँ भी, पर ये आंसर नहीं है तो यहाँ पे मार्क्स कट नहीं होंगे। तो हम अपनी कैलकुलेशन ना बढ़ाते हुए इसे यहीं छोड़ देंगे। जब हमारा फाइनल आंसर आएगा उसमें से हम डिनोमिनेटर में से रूट हटाएंगे। कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना। तो हमारे पास ये आ गया। अब हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, तो दोबारा से ऐसे ही करेंगे। इन ट्राइंगल हम ले चुके हैं कि किस ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है, तो अब हम बात करेंगे किसकी, हमें परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज निकालना है, या बेस से भी हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। तो cos 30 इक्वल्स टू कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस, अब बेस तो हमें पता है, हाइपोटेन्यूज नहीं पता। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है। बेस कितना है हमारे पास, AC, और हाइपोटेन्यूज कितना है, BC इक्वल्स टू √3/2। अब यहाँ पे AC हमें गिवन है कितना है, 8, और हाइपोटेन्यूज BC हमें गिवन नहीं है, तो इक्वल्स टू √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC ऊपर जाएगा, ठीक है। 2 न्यूमरेटर में और √3 डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो 8 × 2/√3 इक्वल्स टू BC। तो यहाँ से BC कितना आ गया, 16
अपॉन √3 मीटर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हाइट ऑफ ट्री क्या है? तो हाइट ऑफ ट्री कितनी है? ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है? 8/√3 प्लस 16/√3। ये इनकी वैल्यू, ए बी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, कितनी थी? 8/√3। और बी सी की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी 16/√3। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। तो कितना आ जाएगा? 24/√3। अब डिनोमिनेटर में है √3 जो कि आंसर में नहीं होना चाहिए, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी चेंज नहीं आएगा इसमें, हम जब चाहे काट सकते हैं। सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 24√3/√3 इंटू √3 क्या होता है? 3। ठीक है, और 3 8 सा 24। तो कितनी आ गई हाइट ऑफ ट्री? 8√3 मीटर। यूनिट लिखनी है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर, हर एक में यूनिट लिखनी है क्योंकि यूनिट के मार्क्स कटते हैं अगर आप लिखना भूल गए तो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 में वो हमारे हमसे कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रंस टू प्ले इन अ पार्क। तो एक कॉन्ट्रैक्टर है जो 2 झूले लगाना चाहता है बच्चों के लिए एक पार्क में, जो फिसलने वाले झूले होते हैं, फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 years। ठीक है, शी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 स्लाइड लगाना चाहता है वो, और जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए जो स्लाइड लगाना चाहता है वो, उसकी हाइट रखना चाहता है 1.5 मीटर। ठीक है, अभी क्वेश्चन में हमें इतना ही दिया है इन्होंने, स्लाइड whose top is at a height of 1.5 meter and ये देखो और क्या बोल रहा है वो, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और वो इंक्लाइंड है 30 डिग्री पे। अब यहाँ चलो अच्छी चीज़ आ गई इस क्वेश्चन में, यहाँ से एक चीज़ और सीखनी है आपको, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो देखो दोनों क्या क्या होते हैं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है जब हम किसी चीज़ को देख रहे हैं ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, और ये हॉरिजॉन्टल है, जो ग्राउंड या कुछ भी हो सकता है, पर ये हॉरिजॉन्टल है जो ग्राउंड के पैरेलल लाइन है। ठीक है, इससे और जो एंगल बनेगा, जिस डायरेक्शन में देखा जा रहा है, जिस डायरेक्शन में कोई चीज़ फेंकी जा रही है, कुछ भी है, तो जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ को जाएगा वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा। उसके बाद आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि जब हम हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो ये एंगल जो होगा ये किस में आएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन में। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब आगे आते हैं क्वेश्चन में। उसके बाद वो क्या कह रहा है, टू द ग्राउंड, वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रंस शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। और बड़े बच्चों के लिए जो वो स्लाइड लगाना चाहती है वो 3 मीटर की है और वो इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमें हाइट दी हुई है 3 मीटर और ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, फिर क्वेश्चन में वो बोल रहा है क्या, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो दोनों केस जो हैं उनमें स्लाइड की लेंथ कितनी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इन्हें नाम दे देते हैं जो हमने ट्राइंगल लिखे हैं। तो ए
बी सी, और इसे ले लेंगे डी ई और एफ। ठीक है, तो ये दो हमने इन ट्राइंगल के नाम ले लिए। अब हमें देखो क्या चीज़ें यहाँ पे परपेंडिकुलर पता है और क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा था, किस में आता है, साइन में। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, और ए बी सी के अंदर साइन 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, और हाइपोटेन्यूज अभी अननोन है ए सी, जो हमें निकालना है। ठीक है, और ये तो चल ही रही है। अब ए बी कितना गिवन है हमें 1.5, और ए सी कितना है, ए सी हमें नहीं पता, तो 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ए सी की 1 के साथ और 2 की 1.5 के साथ, तो मल्टीप्लाई होगी, तो ए सी कितना आ जाएगा, 1.5 की 2 से करेंगे तो 3 मीटर। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए कि 1.5 की 2 से हुई तो 3 मीटर कैसे आया, अगर है तो दिक्कत की बात है। तो अब आते हैं इस वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल डी ई एफ, डी एफ के अंदर हमें इसमें भी वही चीज़ है, परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज निकालना। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं भाई, हर क्वेश्चन में करना ज़रूरी नहीं है, वैसे फिर भी देख लो। अगर मान लिया हमें साइन कोस टैन, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, तो साइन में क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसीलिए यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि परपेंडिकुलर हमें पता है और हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। परपेंडिकुलर है हमारे पास कितना, डी ई, और हाइपोटेन्यूज है डी एफ इक्वल्स टू √3/2। डी ई कितना है 3 मीटर, और डी एफ हमें फाइंड आउट करना है, तो उसकी जगह डी एफ ही रहने देंगे, √3/2 यहाँ पे चल ही रहा है RHS में। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो डी एफ जाएगा ऊपर, 3 अपनी जगह रहेगा, ये वाला 2 ऊपर, √3 नीचे। ठीक है, और डी एफ ऊपर गया था तो इक्वल्स टू डी एफ। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6/√3 इक्वल्स टू डी एफ। अब डिनोमिनेटर में क्या चीज़ बोली थी पहले कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए, तो हम इसे रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज तुम्हारा 9th का है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर में क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर में से रूट को हटा देते हैं। तो वो ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही हटा देंगे, हम ऐसे हटाएंगे कि पूरी वैल्यू पे कोई चेंज ना आए। तो मल्टीप्लाई होगी तो 6√3/3, 3 2 ज़ा 6, तो डी एफ कितना आ जाएगा हमारे पास, 2√3 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमसे कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन अभी समझाया था क्या होता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से एक टावर है जिसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, जो कि विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो पॉइंट 30 मीटर अवे है टावर से, तो उसका एंगल कितना है, 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इसमें बोल रहा है कि एक पॉइंट है जो कि 30 मीटर अवे है टावर से, और वहाँ से उस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो इसकी फिगर की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक टावर है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन एक पॉइंट से जो कि 30 मीटर अवे है फुट ऑफ द टावर से कितना है, 30 मीटर।
सॉरी 30 मीटर अवे है जो टावर से, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। अब इसमें इस चैप्टर में एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो भी आप फिगर बनाएंगे उनकी जो फिगर है वो उनके इनिशियल से रिप्रेजेंट करनी है। जैसे टावर है तो टी, टावर का टॉप है तो टी, क्योंकि आगे चल के क्या होगा कि एक टावर और बिल्डिंग होगा या हिल और टावर होगा, तो उसमें जब आप हाइट वगैरह सब चीज़ निकाल लेंगे तो बाद में ये कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि कौन सी चीज़ क्या थी। तो इसलिए इससे बचने के लिए आप स्टार्टिंग में ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ए बी। ठीक है, अब देखते हैं इसे। तो सबसे पहले क्या बताया था, ट्राइंगल के नाम से स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, बी ए टी। ठीक है, इन ट्राइंगल बी ए टी। अब यहाँ पे हमें बेस पता है और परपेंडिकुलर निकालना है, तो साइन कोस टेन के हिसाब से टेन जो है उसमें आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो टेन का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, जो उसकी हाइट है वो फाइंड आउट करनी है, और बेस हमें पता है। ठीक है, ये फाइंड आउट करनी है और बेस हमें पहले ही पता है। तो टेन 30 इक्वल्स टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर है हमारे पास 80 और बेस है ए बी, इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, 80 हमें नहीं पता, फाइंड आउट करना है क्योंकि 80 तो उसकी हाइट है ना। ए बी हमें गिवन है कितना, यहाँ से देख के पता चल रहा है कितना, 30 मीटर, इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, 80 इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इंटू 1/√3 या 80 आ जाएगा कितना, 80 आ जाएगा कितना हमारे पास, 30/√3। डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में से रूट को हटा के, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, √3 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो 30√3/3। ठीक है, 3 10 30, तो 80 हमारे पास कितना आ गया, 10√3 मीटर। ये 10√3 मीटर क्या है, ये जो वो टावर है उसकी हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे फिर लास्ट में अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो, अगर मान लिया तुम्हें, मतलब डिपेंड करता है, हर तरह के बच्चे होते हैं, तो पासिंग मार्क्स के लिए जा रहे हो तो छोड़ सकते हो। अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो इसके बाद हमें क्या करना है कि द हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4।